लाख लोगों को इस महीने जून के महीनों में 2-2 हज़ार रुपए दिए, यानी कि 16 अरब रुपए उनको एक्स्ट्रा दिए गए। इसके अलावा 40 लाख लोग अब तक हमको मैसेज कर चुके हैं 786 पे नंबर पे 786 पे, और जिसने नहीं किया है 40,000 से कम आमदन के लोगों को उन हर घर के अंदर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो करें। 10 लाख लोगों को उनसे हम रजिस्टर कर चुके हैं और उनको भी इस महीने पैसे चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम गरीब लोगों के ऊपर बर्डन कम कर रहे हैं। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पे वजीर आजम पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम किया है जिसके तहत आटा, चीनी और घी सारा साल सस्ता दिया जाएगा, लेकिन इस बार उसको हम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को टारगेट कर देंगे ताकि ये जो मराहत हुकूमत देती है ये मुस्तहक तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे। तो इसका हम एक नंबर सेट कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला उस नंबर के नीचे जो भी उस पॉवर्टी से नीचे जो स्कोर से होंगे उन तमाम लोगों को ये चीजें मिलेंगी। जहां पे जनाब स्पीकर हमने डिफॉल्ट से अपने मुल्क को बचाया है और पाकिस्तान के जो 4 हाईएस्ट बजट डेफिसिट्स करे हैं इमरान खान ने, ये चारों बजट डेफिसिट इमरान खान साहब के जो थे ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा बजट डेफिसिट थे। ये वो आदमी हैं, ये वो पार्टी है जो आके हमको पीपल्स पार्टी को ताने देती थी बजट डेफिसिट के। ये 4 साल में इन्होंने हर साल रिकॉर्ड किया है। और मैं ये बताता चलूं कि नवाज शरीफ साहब 10 साल वजीर आजम रहे हैं 3 अदवार में, जितना नवाज शरीफ ने लोन लिया है उससे ज्यादा इमरान खान ने 4 साल में ले लिया। और पीपल्स पार्टी के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी ने मिलकर जितना लोन लिया है उससे ज्यादा अकेले इमरान खान ने लोन लिया है। तो ये भी मैं बताता चलूं, तो जहां पे हमने ये बचाया है पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे, वहां पर कहीं ना कहीं हमको पैसे देने पड़ेंगे, हमको कहीं ना कहीं एक टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर हम गरीब लोगों से टैक्स नहीं ले रहे, हम कंजम्पशन पे टैक्स नहीं लगा रहे, तो हम अमीर लोगों से, साहिब सरवत लोगों से टैक्स मांग रहे हैं। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम प्राइमरी डेफिसिट जो इस साल 1600 अरब रुपए का तकरीबन आया है उसको अगले साल इंशाल्लाह पॉजिटिव करके 153 अरब रुपए पॉजिटिव करके देंगे। ये हमारी IMF से भी एग्रीमेंट था इस बात पे कि हम अगले साल पॉजिटिव देंगे इंशाल्लाह ताला, और हम टोटल बजट डेफिसिट को भी कम करेंगे। इसलिए ये डेफिसिट कम करने के लिए, हमारा दूसरे मुल्कों के ऊपर इन्हिसार कम करने के लिए, खुद मुख्तारी के लिए हमने ये फैसला किया है कि हर वो शख्स या कंपनी जिसकी आमदन 15 करोड़ रुपए से ज्यादा हो उस पर 1% मजीद सुपर टैक्स गुर्बत कम करने के लिए या पॉवर्टी एलिवेशन के खाते में 1% का सुपर टैक्स लगेगा। 15 कौमी असम्बली का इजलास जारी है जहाँ पर मिफ्ता इस्माइल इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह को कम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक और अहम खबर शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 41,000 से भी नीचे आ गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे शराज अहमद से। शराज, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स में कमी आई है। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज तो मुस्बत हुआ था, लेकिन वफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल की जानिब से 10% तमाम तर इंडस्ट्रीज पर सेल्स टैक्स जो है वो लगाने के ऐलान के बाद से जो है मार्केट में बहुत ज्यादा मनफी रुझान देखा गया है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक दम जो है वो 2000 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त इंडेक्स में 2053 पॉइंट्स की गिरावट रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंडेक्स 40,663 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है, जबकि मार्केट में 4.81% की जो गिरावट है वो रिकॉर्ड की गई है। और जबरदस्त गिरावट को देखते हुए मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं। बताया जा रहा है स्टॉक ब्रोकर्स की जानिब से कि मार्केट में 5% तक की गिरावट देखने के बाद लोअर लॉक जो है वो लगने का इम्कान है, जो कि खासकर उस दौरान लगता है जब मार्केट जो है वो बुरी तरह क्रैश हो रही होती है या मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही होती है। ताहम इन्वेस्टर्स की जानिब से हुकूमत के इस फैसले को जो है वो काफी ज्यादा मनफी अंदाज में अपनाया गया है और शेयर्स की खरीदारी की बजाय जहां हम देख रहे थे कि खरीदारी जी ठीक है। शहनाज अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद चुनाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया। जनाब, ये बताएगा कि स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी की क्या वजूहात हैं, कब सूरत हाल बेहतर होगी और आखिर इन्वेस्टर्स क्यों नहीं एतमाद कर रहे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है 10% का तमाम कंपनी के ऊपर, वो एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। मार्केट जो है वो बेहतरी की जानिब आमदन, 2-3 रोज मार्केट काफ़ी बेहतर हो रही थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो ये अनाउंसमेंट आया है इसकी वजह से जो है वो मार्केट में पैनिक आ गया और लोगों ने ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि शायद अब जो इतने बड़े बड़े मुनाफे किए थे कंपनीज ने
वो नहीं कर पाएंगे और ये 10% टैक्स जो है, सुपर टैक्स, वो एक बहुत बड़ा जो है वो झटका है मार्केट के लिए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटीज पे, और जाहिर है रेवेन्यू पे भी अफेक्ट करेगा। तो इसको, इस सूरत हाल के पेश नज़र इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे जो है वो निकालने शुरू कर दी और मार्केट में काफ़ी बड़ी तादाद में सेलिंग आई, जिसकी वजह से 2000 पॉइंट की मंदी हमने देखी। जी, अहमद शनाई साहब, यहाँ पर ये भी अर्ज़ कीजिएगा कि ऐसी कौन से इकदाम हैं जो फौरी तौर पर अगर हुकूमत इख्तियार करती है तो मार्केट में स्टेबिलिटी पैदा हो सकती है? देखिए, मार्केट में तो स्टेबिलिटी पैदा हो गई थी। लोगों ने ये रियलाइज कर लिया था कि ये बिजली के रेट हैं, ये पेट्रोल के रेट हैं, अब इन्हीं पे काम करना है। डॉलर भी स्टेबिलिटी की जानिब आना शुरू हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बाद ये इतना बड़ा धचका, इतना बड़ा अनाउंसमेंट जो है, जाहिर है उसने मार्केट को जो है वो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल दिया है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐलानात जो हैं वो बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस से लेके करने चाहिए, ताकि इस किस्म की जो है वो वाक़यात पैदा ना हो। और प्राइम मिनिस्टर का आकर ये अनाउंसमेंट करना बगैर किसी कॉन्फिडेंस के, मैं समझता हूँ कि जब तक ट्रेड बॉडीज को, जब तक बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में ना लिया जाए, इस तरह के वाक़यात जो है वो मार्केट में कॉन्फिडेंस शटर करते हैं और इन्वेस्टर्स जो है वो शाये होते हैं। ठीक है। अच्छा अहमद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या गवर्नमेंट और कारोबारी तबके के दरमियान एक खला है, एक गैप है जिसको पुर नहीं किया जा रहा, इसी बाइस मार्केट की ऐसी सूरत हाल है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि खला है, ये खला नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को इतने बड़े अनाउंसमेंट से पहले जब बजट आ चुका था और इसके बाद ये अनाउंसमेंट जो है, मैं समझता हूँ कि अनफोर्सीन भी था, अनप्रडिक्टेबल था, और इस तरह के अनाउंसमेंट जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस पर लिए बगैर, उसकी रैशनल के बगैर लेना जो है ना सिर्फ मार्केट के लिए बल्कि इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस को भी शटर करता है कि हमने हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की है, हमने लॉन्ग टर्म जो है वो विजन की बात की है। तो यहाँ जब लॉन्ग टर्म विजन नहीं होगा तो फिर मार्केट की हाल होगा जो आज हम देखते हैं। जी, अच्छा मतलब ये भी बताइएगा कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल मार्केट की आप बनती देख रहे हैं? देखिए, आज तो ये अनाउंसमेंट आया है, पहले सेशन की जो है वो अभी इंतजाम पजीर हो गया है, 12 बजे पहला सेशन खत्म होता है। दूसरा सेशन में क्या रिएक्शन आता है ये देखते हैं कि क्या और न्यूज़ आती है इस्लामाबाद से, किस तरह जो है वो लोगों का रिएक्शन आता है, और ये जब मार्केट दोबारा खुलेगी तभी कुछ कहा जा सकेगा कि इन्वेस्टर्स का रुझान किस तरफ है। ठीक है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन्वेस्टर्स का रुझान किस जानिब है। बहुत शुक्रिया अहमद शनाई साहब, आपने अपना कीमती वक्त 92 न्यूज़ को दिया। शहराज अहमद आप भी हमारे साथ मौजूद थे, सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर आपको कौमी असम्बली के इजलास की तरफ लिए चलते हैं, जहाँ पर वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल इजहार ख्याल कर रहे हैं। सेनेट के कुछ और भी काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस थे जो कि सलीम मांडवी वाला साहब ने और दीगर साहिबान ने हमें दिए थे। हमने उसके अंदर से ज़्यादातर एक रिकमेंडेशन मान ली हैं जो कि टेक्निकल की नेचर में है, जो बिल के अंदर आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी हमारी कुछ रिकमेंडेशंस आ गई हैं जो कि बिल के अंदर इंशाअल्लाह आ जाएंगी और हम मान जाएंगे। मैं वापस ही एक मरतबा ये बात करना चाह रहा हूँ जनाब स्पीकर कि मैं तकरीबन 30 साल पहले अमेरिका से PhD करके वापस आया हूँ। कुछ अर्से तक मैंने IMF में नौकरी भी की है। दरमियान में मैंने पाकिस्तान में बिज़नेस किया है, इसमें 20 साल और 10 साल से सियासत में हूँ। मैंने कभी भी पाकिस्तान की मईशत को इतने खस्ते हाल में, इतनी डिफ़िकल्टी में नहीं देखा है। पाकिस्तान की मईशत को बड़े चैलेंज रहे हैं। जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी और मुशर्रफ साहब गए थे तो उस साल 8.1% करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे जो कि रिकॉर्ड था, और पीपल्स पार्टी आते ही उनको जाके एक मरतबा जाना पड़ा IMF के अंदर। इसी तरह जब हम 13 में आए थे तो करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो बहुत कम थे वसाइल फॉरेन एक्सचेंज के। मगर जो आजकल हाल है कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज़्यादा है, डिप्लीशन ऑफ रिजर्व भी बहुत ज़्यादा, इम्पोर्ट नए नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है, और उसके साथ साथ आपने अखराजात इतने बढ़ा दिए हैं। इस साल सब्सिडी की मद में 500 अरब रुपए आपने रखे थे, लेकिन आपने 1500 अरब रुपए दे दिए। तो इतना ज़्यादा जो, और उसके बाद पावर सेक्टर के अंदर जो नुकसानात करें, ऑयल की कीमत $120 तक पहुंच गई, लेकिन आपने 1 पैसे की LNG नहीं ली, आपने 1 पैसे की कोई ऑर्डर्स नहीं बुक करे, ना आपने किसी और चीज़ के पेट्रोल के कोई लंबे सौदे करे। तो इतनी मुश्किल हालात में PTI छोड़ के गई थी अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, और शायद इनकॉम्पिटेंस, सच्ची बात है कि इनकॉम्पिटेंस और करप्शन की वजह से, कि इससे ज़्यादा खस्ता मुल्क के हालात मैंने नहीं देखे।
लेकिन जो ये सियासी लीडरशिप ने मेरा साथ दिया है, जो सियासी लीडरशिप ने इस मुल्क का साथ दिया, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की आवाम ने साथ दिया है कि जब हमने इतना पेट्रोल महंगा किया, और मैं मानता हूं कि महंगा किया, जब हमने इतना डीजल महंगा किया, उसके बाद उनको वरगलाने के बाद, उनको उकसाने के बाद कोई आदमी बाहर नहीं आया और किसी आदमी ने अपोजिशन की इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि पाकिस्तान के लोगों ने हमें साथ दिया। पढ़ना तो मैं ये पाकिस्तान के अवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनाब स्पीकर, हमारा टारगेट जो टैक्स का है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि हमने ये 10% टैक्स लगाए हैं बड़ी कंपनियों पे, और 4% तो खैर हमने पहले से लगाया था, और कुछ और जो चेंजेस आई हैं एक्सचेंज रेट वगैरह में, तो हमारा टैक्स का टारगेट जो 7,004 अरब रुपए था वो अब बढ़ के 7,470 अरब रुपए हो गया है। लेकिन यहाँ पे हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट जो 2,000 था अब वो कम होकर 1,935 अरब रुपए हो गया है। अब हम सूबों को इंशाअल्लाह ताला 4,373 अरब रुपए देंगे, और ये तमाम खर्चे करने के बाद हमको फिर वही डेफिसिट रखना पड़ेगा जो हमने पहले कहा था। 4,000 फेडरल गवर्नमेंट का डेफिसिट 4,547, और प्राइमरी डेफिसिट और टोटल डेफिसिट जो होगा वो 3,797 अरब रुपए होगा। जनाब स्पीकर, पिछले 2-3 सालों में नेशनल असम्बली अपने बजट से दो ऑनरेरियम स्टाफ को देती रही है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फिर आप यही फैसला फरमाइएगा और अपने स्टाफ को 2 ऑनरेरिया दे दीजिएगा, और मेरी यही दरख्वास्त सेनेट के चेयरमैन से होगी कि वो भी अपने बजट से दे दें। इसके अलावा जनाब स्पीकर, बजट सेशन में पार्लियामेंट में आए हुए कवरेज करने वाले हमारे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, PTV और रेडियो पाकिस्तान के जो बहुत काबिल एहलकार आते हैं, उनको भी 2 ऑनरेरियम मिलने चाहिए, और अगर उनके डिपार्टमेंट नहीं देंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देगी। जी सर, पार्लियामेंट बिल्डिंग में मौजूद जो CDA, रेलवे और जो डिपार्टमेंट PIA वगैरह के एम्प्लॉयज हैं जनाब, उनको भी 2 ऑनरेरिया देने चाहिए और मिलेंगे इंशाल्लाह। सिक्योरिटी वाले सब तमाम लोग जो पार्लियामेंट बिल्डिंग में काम करते हैं। जनाब स्पीकर, वो हजरत की जो बात थी उस पर बात करनी जरूरी है कि फाटा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली जब लास्ट टाइम इंतजाम हुआ था, फाटा के मर्जर हुआ था फाटा का, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनली उनको 2023 तक टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया था हर किस्म का, और ये सादत भी मुस्लिम लीग को हासिल हुई थी और मैं उस ज़माने में फाइनेंस मिनिस्टर था। अब ये 2033 तक तो नहीं, लेकिन ये मनी बिल से नहीं हो सकता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम मूव करेंगे एक बिल कि जिसमें पाटा के रेजिडेंट्स को इनकम टैक्स से मुस्तस्ना कर देंगे। अगर उनकी कंपनी को अगरचे आप सेल्स टैक्स की नेटों में लेकर आएंगे, उनकी इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन उनके लोगों को इंशाअल्लाह ताला हम सेल्स टैक्स से इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दे देंगे, और उसके बारे में बिल ज़रूर लेकर आएंगे। हुकूमत लेकर आएगी ये बिल, और हुकूमत लेकर आएगी, और मैं चाहता हूं कि मैं और आप मिलकर इंशाअल्लाह ताला दोनों इस तरफ बैठें और ये बिल लेकर आए। आप इधर ही आ जाइए, मैं तो कहता हूं। है अब क्या बोलना है सर? वाइंडिंग अप स्पीच के बाद जनाब स्पीकर 1 मिनट और लूंगा बस। मैं आखिर में मैं तमाम जी थैंक यू। हाँ जनाब स्पीकर 1 मिनट आखिरी 30 हजरत 30 सेकंड मुझे दे दे, फिर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर लीजिएगा। May I have the attention of the honorable members? It is for information of the House that a delegation from Chamber of Commerce and Industries, Shal Court, is sitting in visitors gallery. We welcome them. ये गुजारिश ये सर आखिरी गुजारिश करूंगा जनाब 30 सेकंड की कि मैं डॉक्टर आयशा गौस पायशा मेरे साथ बैठी हैं, हमारी मिनिस्टर स्टेट है, इनका और पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम का, हामिद याकूब साहब सेक्रेटरी फाइनेंस, आसिम साहब चेयरमैन FBR, आफाक साहब मेंबर FBR, जुल्फ़िकार यूनुस साहब, अवैस मंजूर साहब, तनवीर भट्ट साहब और दीगर जितनों ने बहुत सारी मेहनत करी है, और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ी मदद करी। मैं
वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त दिया है इस बजट के ऊपर और बहुत ज़्यादा मेरे ताउन किया है और मेरी बहुत सारी बातें मानी, कुछ बातें नहीं भी मानी। मैं उन तमाम बैनुल अक़वामी इदारों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हम तक मीटिंगें करी और रात देर तक मीटिंगें हुई और अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके ताउन से पाकिस्तान जो है वो अब अल्लाह की मेहरबानी से मजबूत होगा। और मैं ख़ास तौर पर खुर्शीद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने और ताहिर चीमा साहब ने जो है वो तारिक चीमा साहब ने और मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई है एग्रीकल्चर के पैकेज पे। राव अजमल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम एलाइज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस ऑब्वियसली जनाब स्पीकर मैं आयाज सादिक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी हर दौर में रहनुमाई फरमाई है। बहुत शुक्रिया। जनाब सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। मैं शुक्रगुजार हूँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कि ये जो बजट है वो तकरीबन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फेवरेट बजट है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी चल के और यही सेक्टर है जो पाकिस्तान को इस मसाइल से निकाल सकता है। 10 साल अगर आप एग्रीकल्चर को ये सपोर्ट देते रहे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि 10 साल के बाद पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा, कोई कर्जा नहीं मांगेगा, कोई IMF के नहीं पास जाएगा, न वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, अपने किसानों के पास जाएगा और वो ही इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकता है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि इस मुल्क में सबसे बड़ी दुनिया की जितने डेवलप कंट्रीज हैं उसमें सिगरेट पीना मना है। आज इंग्लैंड में एक सिगरेट का पैकेट की कीमत पाकिस्तानी 3500 रुपए है और हमारे पास आज भी अच्छा से अच्छा ब्रांड जो है वो 110 रुपया 120 रुपए का है। और लोग जब यूरोप जाते हैं या अमेरिका जाते हैं तो सिगरेट स्मगलिंग करके ऐसा नहीं कि बेचते हैं, अपने दोस्तों को बड़ा तोहफा करके देते हैं। मगर वहां पे सिगरेट को क्यों अवॉइड कर रहे हैं टैक्स से? जिस पैकेट की कीमत अगर 100 रुपया है उसकी कम से कम 200 रुपया करो। इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इससे ये नहीं है कि हमें टैक्स मिलेगा, टैक्स ना मिले, मगर हमें लोगों को बचाना है, इंसानों को बचाना है, टीबी से बचाना है, हेपेटाइटिस बी से बचाना है, हार्ट को जो अटैक होता है उससे बचाना, कैंसर से बचाना है, लिवर कैंसर से बचाना है और खरबों रुपए हमारे खर्च होते हैं उनके इलाज के लिए। और आप उस पे टैक्स जो डिसाइड हुआ है कैबिनेट में और हमने तो वहां कहा कि कम से कम 1 रुपया पर सिगरेट पे ऊपर टैक्स बढ़ाओ, 20 रुपया पैकेट में बढ़ाओ। और आप कहते हो कि हमें कोई गलत आके बताता है कि जो फलाना सेक्टर है वो 1% टैक्स देता है, जो फलाना सेक्टर है वो 150 अरब देता है। सारा झूठ, वो हमें गलत बयानी से काम लेते हैं। ये पार्लियामेंट एक कमेटी बनाए जिनके लिए इनको ख्याल है कि वो कम डेट देते हैं, पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, नहीं देते हैं, और जो देते हैं वो कितना देते हैं, इसके लिए कमेटी बननी चाहिए और इस पर टैक्स लगाना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब। क्योंकि जब हमने प्राइम मिनिस्टर से बात की, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 200% में आपसे मुत्तफिक हूं, मगर अभी मुझे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बता दें कि इसके ऊपर कितना टैक्स है। क्योंकि कैबिनेट तो उस दिन फैसला किया था कि 70 अरब होना चाहिए कम से कम नया टैक्स, और टैक्स की जरूरत भी है। इस पर टैक्स लगाओ, इस पर टैक्स लगाओ, जहाज पर टैक्स लगाओ, पैदल घूमो, मगर जहां पर टैक्स इंसानियत को बचाने के लिए है वहां टैक्स लगाने के लिए आप तैयार नहीं है। क्यों? क्या ये इतनी बड़ी माफियाज हैं कि हम पे कंट्रोल करती है? हमारा फर्ज बनता है कि इस मुल्क के अवाम की हिफाजत करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आज जहां पे वुज़रा को बैठना चाहिए था, और मुझे तो ये भी कहना बड़ा अफसोस होता है कि जहां पे प्राइम मिनिस्टर को बैठना चाहिए था आज,
ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ी बजट थी। इन हालात में ये बजट आई है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर को, मगर इस बात पे मैं अप्रिशिएट बाद में करूंगा जब वो सिगरेट पर टैक्स लगेगा। मैं समझता हूं कि खुर्शीद अहमद शाह साहब ने जो बात की है, वजीर खजाना साहब इस पर गौर फरमाएंगे, क्योंकि तंबाकू नोशी जो है ना सिर्फ मुज़र सेहत के लिए बल्कि हमारे हेल्थ सेक्टर पर भी बहुत बड़ा बोझ है, और आइंदा आने वाली नस्लों को बचाने के लिए हमें इस पे यकीनन सख्त एक्शन लेना चाहिए। और इस पे अगर आप टैक्स लगाएंगे तो कौम खुशी महसूस करेगी। जनाब अय्याज सादिक साहब। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब। जनाब स्पीकर, मैं एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ जनाब खुर्शीद शाह साहब का कि उन्होंने फिर ये बात उठाई है। पहले इन्होंने काबीना में भी ये बात उठाई थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो न सिर्फ सिगरेट नोशी के ख़िलाफ़ हैं और इसके सेहत के मुज़िर असरात को समझते हैं, बल्कि मुझे इन्होंने हुक्म फरमाया है कि कम से कम 50 से 70 अरब रुपया इनफैक्ट आप टैक्स इसकी मद में और लेंगे। मैंने ये इनसे वादा किया है कि मैं ये आपको लेकर दिखाऊंगा। आज सुबह भी जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो कौम से खिताब फरमाया है उसमें इन्होंने ये बात बताई है कि हम जो फॉर्मल सेक्टर है उससे तो हम टैक्स ले पा रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से टैक्स नहीं ले पा रहे। खुर्शीद शाह साहब की बात जो है वो एकदम दुरुस्त है, मैं इसकी तायीद करता हूँ, और मैं इनसे वादा करता हूँ कि अगर 150 अरब रुपया मैंने इस साल जमा किया है हुकूमत ने, तो मैं अगले साल 200 अरब से ज़्यादा जमा करके दिखाऊंगा इनको। ये मेरा इनसे वादा है, और ये मेरा वादा है। कितना रेट कर रहे हैं इसको, ये मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश करी थी, आपके सामने भी ये इस्तदा करता हूँ सर कि कितना रेट है ये मुझ पर छोड़ दें, ये काम मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं इनसे पैसे लेके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ सर कि इनकी सिगरेट की जो कंपनियां हैं बड़ी, उनकी कमाई पे आज हमने 10% एक्स्ट्रा इनकम टैक्स भी लगाया है, तो हम किसी को छोड़ नहीं रहे। दूसरी बात सर, ये मुझे मेरी गलती हो गई थी और मेरे भाई अब्बासी साहब ने, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने बताया वो कि ये जो अमले के लोग यहाँ पे होते हैं और जो ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के और लॉ एंड जस्टिस के बजट के अंदर हमसे ताउन करते हैं, उनको भी ये 2 एनआररिया मिलेगा। थैंक यू। जनाब सरदार अय्याज सादिक साहब। शुक्रिया जी स्पीकर साहब, मैं 2 गुजारिशात करना चाहूँगा। एक तो मैं अपने दोस्त चित्राली साहब के हवाले से, इनको अपनी सीट ज़्यादा अहम है या अवाम के लिए इनको ये फैसला करना पड़े। अगर इनको सीट से ज़्यादा अपने इलाके के अवाम का एहसास है तो फिर इधर बैठें ताकि हम मिफ्ता से वहाँ के लोगों के लिए काम करा सकें। मुझे कंप्लीट करने दें। सो ये फैसला करें, इनकी पूरी जमात यहाँ बैठी है और वो वहाँ बैठे, ये भी नहीं समझ आता। अब इनके खिलाफ रेफरेंस मूव करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, क्योंकि हम सबके दोस्त हैं, और इसलिए इनको फैसला करना है। शायद अभी भी रेफरेंस मूव बनाया हुआ है ना, रेफरेंस रोका हुआ है रेफरेंस, इसलिए कि सबके दोस्त हैं, इसलिए ये फैसला करें। आज जब मैं बात कर लूंगा, ये आज एक तो बहुत बाकमाल हैं, बड़ी अच्छी चीजें लोगों को तोहफे ला के देते हैं, और मेरी बात के बाद ये फैसला करें, इनको अपने हलके के अवाम ज्यादा अहम है या इनको ये कुर्सी। तो ये कुर्सी जब यहां आएंगे अपनी जमात के साथ। बर्मिंघम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट मिडलैंड्स ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुहिम के हवाले से मेंबरशिप ड्राइव प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें तहरीक इंसाफ के अहदेदारों और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश का आज़म इसका इजहार किया। इस हवाले से तफसीलात देखते हैं आबिद काज़मी की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट मिडलैंड्स के रहनुमा ख्वाजा इनामुल हक नोमी की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैंपेन की गरज से मेंबरशिप ड्राइव प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें मिडलैंड्स भर से खवातीन हज़रात कारकुन और मकामी बिजनेस कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। बर्मिंघम के मकामी हाल में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए PTI के सीनियर रहनुमा इनामुल हक नोमी, जाहिद परवेज, हाजी मोहम्मद अकरम गिल, आसिया हुसैन, अब्दुल मईद, हाजी सादिक, आफ्ताब हमीद और दीगर ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन हालात से दो चार है और इस वक्त पाकिस्तान को हकीकी मैनों में नडर और बेबाक क़यादत की जरूरत है और वो एक ही मर्द मोमिन इमरान खान है जो पाकिस्तान को दलदल से निकाल कर ताकतवर मुल्कों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। मुकर्रीन का कहना था कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म किया है, हम ये हक वापस लेने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। PTI कारकुनों अहदेदारों का मजीद कहना था कि इंट्रा इलेक्शन में पार्टी की मेंबरशिप से लेकर पार्टी और इमरान खान के हाथों को मजबूत करना पाकिस्तान को मजबूत करना है। PTI वाहिद जमात है जिसमें जमहूरियत की पासदारी करते हुए बाकायदा तौर पर पार्टी में इलेक्शन होते हैं और बगैर किसी सिफारिश के कोई भी मेंबर ओहदे के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए शुरा ने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का नाम है और पार्टी की मजबूती पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए लाज़िम मलजूम है। तहरीक इंसाफ के ओवरसीज कारकुनान का बर्मिंघम में एक इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास का मकसद पार्टी की मेंबरशिप जो कैंपेन है उसको लॉन्च करना था और दूसरा जो ओवरसीज का वोटिंग का हक ख़त्म किया गया है, तो आज हम सब ने ये अज़म किया है कि उसका बदला हम यहाँ से बैठकर भी लेंगे और तमाम देखने और सुनने वालों से हमारी ये रिक्वेस्ट है जो भी इमरान खान के काज के साथ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के काज के साथ दिलचस्पी रखते हैं वो पार्टी की मेंबरशिप लें और पार्टी का बाज़ाब्ता हिस्सा बने। सब लोगों को जो पुराने मेंबर थे और जो नए थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि PTI को मजबूत करें और अपने मेंबरशिप बने। जितने ज़्यादा मेंबर होंगे इतनी जमात की सपोर्ट होगी। PTI वाहिद पाकिस्तान की जमात है जिसमें एक जमहूरियत है। जब तक जमात में जमहूरियत नहीं होगी और पाकिस्तान में भी असल जमहूरियत नहीं आ सकेगी। ओवरसीज़ के अगर आपको वोट नहीं चाहिए, अगर आप उनको राइट नहीं देंगे कि वो आपके लिए वोट करें, तो खुदारा उनके नोटों पे भी नज़र ना रखें। हम नोट भी उसी जमात को देंगे, उसी पार्टी को देंगे, बेशक पाकिस्तान के लिए देंगे जो हमें वोट का हक भी देगा। आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन UK के अंदर होने जा रहे हैं, जिसके सिलसिले में मेंबरशिप कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि www.insaf.pk पर जाके अपनी मेंबरशिप करें। I'd like to request everyone, all the overseas Pakistanis all around the world, please to join PTI officially. Go online and you will find a link there on a Google to join PTI officially, because at this moment Pakistan needs overseas Pakistani support and Imran Khan needs overseas Pakistani support. आज बर्मिंघम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप का बाकायदा आगाज़ किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो मेंबर्स के ज़रिए अपने फंड्स इकट्ठे करती है और जिससे पूरा पार्टी का निज़ाम जो है वो रन होता है। और यहाँ पर बर्मिंघम के अंदर आने वाले तमाम शुरा ने यही कहा कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही जमहूरी पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसको अगर मज़ीद बेहतर बनाना है तो हमने ओवरसीज़ कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने ये तय किया है कि हम इसके मेंबर बनकर अपनी क़यादत खुद चूज़ करेंगे ताकि एक जमहूरी पार्टी पाकिस्तान के अंदर पनप सके। शुरा का मजीद कहना था कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा पार्टी मेंबरशिप हासिल करके इमरान खान के हाथ मजबूत करें ताकि वो माफिया के साथ बावकार तरीके से मुकाबला करके मुल्क को बेहतरी की तरफ गामजन कर सके। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सालाना इंतखाबात का इनेकाद ब्रेडफोर्ड में किया गया, जिसमें बरतानिया भर से सहाफ़ियों के अलावा साबिक लॉर्ड मेयर्स, काउंसलर्स, समाजी सियासी कारोबारी शख्सियात, काउंसिलेट ऑफ पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड के काउंसिल जनरल इब्रार हुसैन खान और मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट इमरान हुसैन ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल वसीम काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। ब्रेडफोर्ड में मुनक्किदा इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के 2022-23 के इलेक्शंस में ओवरसीज बॉडी के लिए राजा वाजिद हुसैन सदर, इरफान अहमद नायब सदर, मुकद्दस मजीद फाइनेंस सेक्रेटरी और बिलाल अहमद खान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बरतानिया बॉडी के लिए राजा खावर बशीर सदर, साकिब नजीर नायब सदर, काजी कामरान जनरल सेक्रेटरी और मलिक फारूक बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कामयाब करार पाए। कौंसल जनरल इब्रार हुसैन खान और MPA इमरान हुसैन ने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के कामयाब
लाजवाब इनेकाद पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ी आलमी सतह पर काबिल फख्र सहाफ़ी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और आवाम को दुनिया भर के हालात वाक़यात से आगाह कर रहे हैं। मुझे 2.5 साल हो गए ब्रैडफोर्ड में, और जो पहली कम्युनिटी जिनके साथ मेरा एक रिश्ता बन गया था वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी का था। उनके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप रहा, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा मेरा उनको। आज जो उन्होंने ये कदम उठाया है, मैं उनको तो सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। ये बड़ा नोबल इक़दाम है, ये बड़ा नोबल कॉज है to work for the welfare of their fellow journalists. It's great to be at this event today, which is a national event with the new formation of a international journalist union. Now it has a twofold aim which I fully support. The first is to provide welfare to journalists in other countries that perhaps are need of urgent assistance, but also to come together here with a united voice. दीगर शुरका ने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के पहली मरतबा बाकायदा तौर पर बरतानिया में बेल्ट के जरिए कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बरतानिया में मुकीम सहाफ़ी अपने काम से हमेशा पाकिस्तान का वकार बुलंद रखेंगे। काउंसिल के मरकजी चेयरमैन वकार बाबर मुगल ने तंजीम के अगराज व मकासद बयान करते हुए कहा कि हमारी तंजीम इस लिहाज से मुख्तलिफ है। हम पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मुकीम सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने और खास तौर पर पाकिस्तान में कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने वाले सहाफ़ियों को माली इमदाद और कानूनी मावनत फराहम करते हैं। जरूरतमंद सहाफ़ियों की माली मदद के लिए तंजीम के 9 मुंतखब सदर राजा खावर और सुप्रीम काउंसिल के मेंबर चौधरी बशीर जल्द ही पाकिस्तान जाकर मुस्तहिक सहाफ़ियों में 1.5 मिलियन की रकम तकसीम करेंगे। हमारी तंजीम के जो है चौधरी बशीर साहब वो लास्ट टाइम गए थे, उन्होंने तकरीबन एक जो बेवा थी वहाँ पे जो शहीद हुआ था, जिसने फांसी लगाई थी अपने आप को, उस को भी अच्छी खासी इमदाद की है। मोटरसाइकिल्स दी हैं हमने सहाफ़ियों को। अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 लाख अमाउंट जो है वो हम देने जा रहे हैं पाकिस्तान में उन लोगों को जो मुस्तहिक हैं, जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। सुप्रीम काउंसिल के मेंबर गुलाम हुसैन अवान, चौधरी मोहम्मद बशीर, राजा साकिब, तनवीर बुखारी, अदीब मुश्ताक और मोहम्मद अदरीस ने तंजीम की कारकर्दगी पर रोशनी डाली और टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। सहाफ़ियों की तंजीमें तो बहुत सारी हैं दुनिया में, लेकिन सहाफ़ियों की फलाह के लिए काम करने की ज़रूरत है। जो सहाफ़ी डिप्राइव्ड हैं, जिनको पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मसाइल हैं, चाहे किस तरह के, उनके लिए काम करना चाहिए। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है, वो सहाफ़ियों के मसाइल के ऊपर बात करना और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद है। मैंने पहली दफ़ा देखा है कि बहुत सी चैरिटियाँ काम करती हैं, लेकिन सहाफ़ियों के लिए कोई नहीं काम कर रहा था। बाबर मुगल साहब ने जब ये बताया कि सहाफ़ियों के लिए वो कितना चैरिटेबल काम कर रहे हैं, तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ। सरप्रस्त आला शकील करार, मरकजी सदर सरदार मुमताज इनकलाबी और डॉक्टर सादिया कमाल ने पाकिस्तान से टेलीफोनिक खिताब किया। इलेक्शन कमीशन के फराइज ताहिर खान, अलामा हाफिज आजाद, असद मलिक और कैसर महमूद ने सर अंजाम दिए। कौंसल के सरप्रस्त आला ताहिर खान की जानब से नताइज ऐलान के बाद कौंसल जनरल इब्रार हुसैन खान ने कामयाब होने वाले ओहदेदारों से हल्फ लिया। कैमरा टीम के साथ सलीम साबरी, 92 न्यूज, ब्रैडफोर्ड। I seek help of the Almighty Allah, in all my efforts in this task. Ameen. पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें अरसा हुआ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं उतरी, लेकिन यूके में होने वाले पाक भारत टाकरे ने शायकीन को पुरजोश बना दिया। लंदन के नवाही इलाके मिल्टन केन्स में भारत की वेटरन 50-11 और पाकिस्तान की वेटरन 50-11 के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ हुई, जिसमें पाकिस्तानी 11 ने भारतीय वेटरन 11 को 7 विकेटों से हराकर पहला मैच अपने नाम किया। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। लंदन के मुज़ाफ़ाती शहर मिल्टन केन्स में भारत की वेटरन 50-11 और पाकिस्तान की वेटरन 50-11 के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का मेला सजाया गया, जिसमें चौके छक्कों की खूब बरसात हुई। शानदार खेल पर तमाशाइयों ने दिल खोलकर दाद दी। यूके पाकिस्तानी 50-11 और भारत की 50-11 क्रिकेट टीमें पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आई। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच जबरदस्त मुकाबले के बाद पाकिस्तानी टीम ने जीत लिया। खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। 50 ओवर्स पर मुश्तमिल मैचेस जबरदस्त मुकाबले के बाद पाकिस्तानी टीम ने 7 विकेटों से जीत लिया। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 138 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 4 विकेटों के नुकसान से स्कोर पूरा कर लिया। पाकिस्तानी टीम की जानिब से उबैदुल्लाह शानदार परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल कर सके। नसीर अहमद को बेस्ट बैट्समैन, पवन मलिक को बेस्ट बॉलर का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान वेटरन 11 टीम के कप्तान तैमूर आलम विनिंग ट्रॉफी वसूल की।
इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए फातेह टीम के कप्तान और दीगर खिलाड़ियों ने कहा कि ऐसे मैचेस के इनेकाद से बरतानिया में रहने वाली मुख्तलिफ कम्युनिटीज में हम आहंगी पैदा होती है और ये सिलसिला मजीद फैलाया जाएगा। पाकिस्तान ओवर 50s और इंडिया ओवर 50s की गेम हो रही है। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है ऑर्गेनाइजर्स ने कि देखें 50 साल हम लोग सोचते हैं कि क्रिकेट के अंदर 50+ पर आप शायद रिटायर हैं या फारिग हो गए हैं। इन लोगों ने साबित कर दिया है कि 50+ भी क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। बहुत ही इंजॉय किया। जितनी जो हमारी जो टीम आई हुई थी आज हमने उनको होस्ट किया था इंडिया को, और हमें बहुत ही खुशी हुई है कि आज हमने पहला मैच हमारा था और हमने ये अपना जो यूके ओवर 50 जो हमने लॉन्च किया है ओवर पाकिस्तानीज़, हमने आज बहुत अच्छा मैच किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। क्रिकेट जो है यहाँ ख़त्म होने को आ रही होती है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो है जो स्टैंडर्ड जो मैं आज देख रहा हूँ कमाल का स्टैंडर्ड है, और यहाँ जो है जो भी लोग खेल रहे हैं ये काउंटियों में भी खेल रहे हैं और इंग्लैंड के लिए भी खेल चुके हैं और अपनी अपनी कंट्री के लिए भी खेल सकें। सो इट्स अ वेरी यूनिक मैच एंड आई होप दैट इट्स द स्टार्ट स्पेशली फॉर द पाकिस्तानी टीम। इंग्लैंड में तो ओवर 60s भी टीम है और काउंटी टीम है, और ओवर 50s जैसे ये भी है, और इवन ओवर 70s भी की टीम है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा तो होना चाहिए। मैं कहता हूँ जी ये अल्लाह ताला ने एक हमारा रास्ता खोला है और डोर ओपन किया है कि हम सारे भाई मिलके इसको एंजॉय करें, खेलें, और डे आउट फॉर अस एंड रियली एंजॉयड इट। पाकिस्तान वेटरन 50-11 टीम के चेयरमैन सज्जाद शाल का कहना था कि दोनों जानिब से शानदार खेल का मुजाहरा किया गया। आइंदा मैच लंदन में खेला जाएगा। कोशिश यही है हमारी कि मेरी अभी इंग्लैंड की जो टीम है उससे भी बात चल रही है। इस साल तो हम मालब्रो कप नहीं खेलेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर 100% हम मालब्रो कप भी खेलेंगे इंशाल्लाह। जैसे तैमूर भाई से मेरी बात चल रही है कि हम टूर्स भी करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान का भी टूर है, मेरी उनसे बात भी हो चुकी है उधर। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर का कहना था मुस्तकबिल में मैचेस को पाकिस्तान में भी मुनक्किद किया जाएगा ताकि वहां की 50+ टीमों के साथ भी मैचेस खेले जाएं, ताकि पाकिस्तानी शायकीन को भी भरपूर क्रिकेट से लुत्फानंदोज होने का मौका मिल सके। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। बरतानिया में 20-50 पाउंड के कागजी नोट मजीद 100 दिन चलेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है कि बरतानिया में 20 और 50 पाउंड वाले कागज़ के नोट 100 दिन बाद काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगे। लंदन से जारी किए गए बैंक ऑफ इंग्लैंड के एलामिये में ये बात कही गई है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के एलामिये में बरतानवी शहरियों को हिदायत की गई है कि बाकी कागजी 20 या 50 पाउंड के नोट सितंबर के आखिर तक खर्च कर लिए जाएँ या बैंक में डिपॉजिट करा दें। बैंक का कहना था कि एक अंदाजे के मुताबिक 163 मिलियन 50 के कागजी और तकरीबन 314 मिलियन पाउंड 20 के कागजी नोट अभी भी मार्केट में हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड का मजीद कहना है कि कागज़ के नोटों की जगह प्लास्टिक के नोट मुतारिफ करवा दिए गए हैं। इस ज़िम्मन में बैंक के चीफ कैशियर सारा जान का कहना है कि नए पॉलीमर नोट की नकल करना मुश्किल है। बैंक का कहना था कि सितंबर के आखिर तक कागजी नोट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र या पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दें।